जलंधर को शिव पुत्र और सिंधु पुत्र कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जलंधर की उत्पत्ति शिवजी के क्रोध से हुई थी, इसलिए उन्हें शिवपुत्र जलंधर कहा जाता है। जलंधर को सिंधु पुत्र कहा जाता है और यह नामकरण भगवान ब्रह्मा द्वारा किया गया है। जलंधर के जन्म को लेकर पौराणिक कथा भी खूब प्रचलित है। वहीं कई पौराणिक ग्रंथों जैसे पद्म पुराण, शिव पुराण और स्कंद पुराण में भी जलंधर का वर्णन मिलता है। जलंधर को दैत्यराज जलंधर के नाम से भी जाना जाता है। तो मित्रों, आज इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि जलंधर कौन था और कैसे ये भगवान शिव के बराबर शक्तिशाली था। क्यों भगवान शिव का तीसरा पुत्र या उनका अवतार माना जाता है, क्यों महादेव को अपने ही अंश को मारना पड़ा और कैसे हुई तुलसी की उत्पत्ति। तो वीडियो में बने रहिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए रोज ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार जब इंद्र और बृहस्पति शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे, तो उनके रास्ते को एक नग्न योगी ने रोक दिया, जिसके बाल उलझे हुए थे और चेहरा चमक रहा था। योगी स्वयं शिव थे, जिन्होंने इंद्र और बृहस्पति के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए रूप धारण किया था। इंद्र ने योगी को नहीं पहचाना और इस तथ्य पर क्रोधित हो गए कि वह व्यक्ति उनके रास्ते से नहीं हट रहा था। इंद्र ने उसे हटने के लिए कहा, लेकिन वह व्यक्ति टस से मस नहीं हुआ। कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर इंद्र क्रोधित हो गए और उसे अपने वज्र से धमकाया। इस क्रिया से इंद्र की भुजा लकवाग्रस्त हो गई और शिव ने वज्र को निष्प्रभावी कर दिया। इंद्र के इस कृत्य से शिव क्रोधित हो गए और उनकी आंखें लाल हो गईं, जिससे इंद्र भयभीत हो गए। क्रोध के कारण उनकी तीसरी आंख खुल गई। उनकी आंख से भयंकर ऊर्जा निकली, हालांकि इंद्र बच गए और आंख से निकली ऊर्जा समुद्र में जा गिरी। वह ऊर्जा एक बच्चे के रूप में विकसित हुई। बृहस्पति ने शिव को पहचान लिया। बालक बहुत रोया, जिससे ब्रह्मा जी अपने निवास से नीचे उतरे। समुद्र ने ब्रह्मा जी से कहा कि उन्हें नहीं पता कि यह बालक कहाँ से आया है। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि यह बालक एक दिन असुरों का सम्राट बनेगा। उसका वध केवल शिव ही कर सकते हैं और मृत्यु के बाद वह तृतीय नेत्र में वापस चला जाएगा। जलंधर का बचपन। जलंधर का बचपन अद्भुत था। हवा के झोंके से वह समुद्र के ऊपर उड़ता था। उसके पालतू जानवर शेर थे, जिन्हें उसने पकड़ा था, और बड़े बड़े पक्षी और मछलियां भी उसके अधीन थीं। प्रशिक्षण और प्रारंभिक जीवन। जलंधर बड़ा होकर एक सुंदर पुरुष हुआ और असुरों के गुरु शुक्र ने उसे उनका सम्राट बना दिया। जलंधर अत्यंत शक्तिशाली था और उसे सभी समय के सबसे शक्तिशाली असुरों में से एक माना जाता था। जलंधर ने शुक्राचार्य से प्रशिक्षण प्राप्त किया था, लेकिन वह जादुई युद्ध में विशेषज्ञता और निपुणता से जन्मजात था। वह प्रतिद्वंद्वी को विचलित करने के लिए काल्पनिक रूप बनाकर और दृश्य सामग्री में हेरफेर करके विविधता उत्पन्न करके भ्रम पैदा करता था। पासा खेल, मन में दूसरों के विचारों को पहचानने की क्षमता, जादू और तंत्र। क्रोधाग्नि से उत्पन्न होने के कारण युद्ध में उसने छल के माध्यम से इंद्र को पराजित किया और उसके पास अग्नि और जल को उत्पन्न करने, नियंत्रित करने और उसमें हेरफेर करने की क्षमता और भौतिक साधनों के बिना पदार्थ ऊर्जा के साथ चलने और मानसिक शक्ति द्वारा दूरी पर कुछ कार्यों चीजों को करने की क्षमता थी। उसने असुर कालनेमी की पुत्री वृंदा से विवाह किया। जलंधर न्याय और कुलीनता से शासन करता था। एक दिन ऋषि भार्गव जलंधर से मिलने आए। उन्होंने हिरण्यकश्यप और विरोचन की कथाएं सुनाई। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे विष्णु ने समुद्र मंथन के दौरान राहु का सिर काट दिया था। असुर को विश्वास हो गया कि देवताओं ने विश्वासघात करके उसके गुरु समुद्र का खजाना छीन लिया है। उसने अपने एक दूत घस्मा को इंद्र के पास भेजा और उससे अपने पिता का खजाना वापस मांगने को कहा। हालांकि इंद्र ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों ओर के कई योद्धा मारे गए। शुक्र ने अपनी अमृत जीविनी विद्या का उपयोग करके असुरों को पुनर्जीवित किया। बृहस्पति ने द्रोण पर्वत की औषधीय जड़ी बूटियों का उपयोग करके मृत देवताओं को पुनर्जीवित किया।
शुक्र ने जलंधर को पर्वत को उखाड़ने की सलाह दी ताकि बृहस्पति देवताओं को पुनर्जीवित करने के लिए औषधीय जड़ी बूटियों का उपयोग करने में असमर्थ हों। जलंधर ने सहमति जताई और द्रोण पर्वत को समुद्र में फेंक दिया। हतोत्साहित होकर देवताओं ने विष्णु से उनकी सहायता के लिए अनुरोध किया। जलंधर और विष्णु के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जो गरुड़ पर सवार थे और अपनी दिव्य तलवार नंदक को चलाते थे। विष्णु युद्ध में जलंधर की वीरता से प्रभावित हुए और उसे उसकी पसंद का वरदान दिया। जलंधर उनकी सहायता के बिना देवता असुरों से पराजित हो गए और जलंधर तीनों लोकों का स्वामी बन गया। उसने समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और गंधर्वों द्वारा संचित सभी रत्नों को जब्त कर लिया और अपने राज्य में किसी को भी बीमार या दुर्बल न रखते हुए सदाचार पूर्वक शासन किया। शिव के साथ युद्ध। देवता अपनी पराजय से दुखी थे और अपने अधिकार छिन जाने से निराश थे। दैवीय ऋषि नारद देवताओं से परामर्श करके जलंधर से मिलने गए। जलंधर द्वारा उनके आगमन का उद्देश्य पूछे जाने पर उन्होंने कैलाश पर्वत की सुंदरता का वर्णन किया जहां शिव निवास करते थे और कहा कि क्या कोई अन्य स्थान भी इसकी सुंदरता से मेल खा सकता है। प्रत्युत्तर में जलंधर ने नारद को अपनी संपत्ति दिखाई, जिस पर नारद ने टिप्पणी की कि उनकी पत्नी के रूप में कोई भी सबसे सुंदर स्त्री नहीं है। नारद ने फिर शिव के निवास का वर्णन जारी रखा और पार्वती के सौंदर्य का भी वर्णन किया। जलंधर ने अपने दूत राहु को शिव के पास भेजा और उन पर पाखंड का आरोप लगाया। उसने बताया कि शिव खुद को तपस्वी बताते हैं, लेकिन उनकी एक पत्नी पार्वती है। उसने शिव से पार्वती को उसे सौंपने का प्रस्ताव रखा। तुम भिक्षा पर कैसे निर्वाह कर सकते हो और फिर भी सुंदर पार्वती को कैसे रख सकते हो? उसे मुझे दे दो और अपना भिक्षा पात्र लेकर घर घर घूमो। तुम अपनी प्रतिज्ञा से विमुख हो गए हो। तुम योगी हो, तुम्हें पत्नी रत्न की क्या आवश्यकता है? तुम भूत प्रेतों से घिरे वन में रहते हो। नग्न योगी होने के नाते तुम्हें अपनी पत्नी ऐसे व्यक्ति को देनी चाहिए जो उसकी तुमसे अधिक कद्र करे। इन अपमानों को सुनकर शिव इतने क्रोधित हो गए कि उनके माथे से एक भयानक प्राणी कीर्तिमुख निकला और राहु, जो मांग लेकर आया था, को लगभग मार ही डाला। युद्ध निश्चित होने के कारण जलंधर पहले कैलाश की ओर बढ़ा, लेकिन यह देखकर शिव ने कैलाश त्याग दिया है और मानसा झील के पास एक पर्वत पर मोर्चा संभाल लिया है। जलंधर ने अपनी सेना के साथ पर्वत को घेर लिया। नंदी बैल ने उन पर चढ़ाई की और विनाश फैलाया। हालांकि देवताओं की सेना को बहुत नुकसान हुआ। तब पार्वती ने शिव से युद्ध में प्रवेश करने का आग्रह किया। शिव ने सावधानी पूर्वक पार्वती को चेतावनी दी कि उनकी अनुपस्थिति में वे सावधान रहें, क्योंकि यह संभव था कि किसी भेष में असुर उनसे मिलने आ सकते थे। इसके बाद अपने क्रोध के दो रूपों वीरभद्र और मणिभद्र के साथ शिव युद्ध के मैदान में गए। शिव और उनके अवतारों को युद्ध के मैदान पर हावी होते देख जलंधर ने एक भ्रम पैदा किया। इससे उसकी सेना विचलित हो गई, लेकिन वह स्वयं नहीं। इस बीच जलंधर ने शिव का रूप धारण किया और पार्वती को धोखा देने के लिए उनके पास गया। पार्वती ने उन्हें पहचान लिया और क्रोधित होकर भाग गईं। देवी ने विष्णु का ध्यान किया और जब वे प्रकट हुए तो उन्होंने मांग की कि वे वृंदा को धोखा दें, जैसे जलंधर ने उन्हें धोखा देने की कोशिश की थी। उन्होंने स्वयं ही मार्ग दिखाया है। उसी प्रकार उसी मार्ग को जानो। मेरी आज्ञा से उनकी पत्नी का सतीत्व भंग करो। हे विष्णु, उस महान दैत्य को किसी अन्य प्रकार से नहीं मारा जा सकता। पृथ्वी पर सतीत्व के समान कोई दूसरा पुण्य नहीं है। शिव पुराण अध्याय 52 श्लोक 50 से 51। विष्णु ने वृंदा को स्वप्न दिखाया कि शिव ने जलंधर का वध कर दिया है। एक तपस्वी का रूप धारण करके वह भ्रम पैदा करते हैं कि फिर उनके द्वारा जलंधर को जीवनदान मिल जाता है। अपने पति को जीवित देखकर प्रसन्न होकर वृंदा कई दिनों तक उनके साथ जंगल में क्रीड़ा करती रहीं। उन्होंने पहचान लिया कि यह भेष बदले हुए विष्णु है और उन्हें श्राप देती है कि किसी दिन कोई उनकी अपनी पत्नी को धोखा देगा, जो तब सच हो जाता है जब रावण सीता का अपहरण कर लेता है, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने उन्हें धोखा दिया था कि वह लक्ष्मण के साथ संकट में भटकेंगे और वह बंदरों की मदद लेंगे। ऐसा कहकर वह आत्मदाह करने के लिए अग्नि में प्रवेश कर गईं। उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा अंतिम संस्कार की चिता से अपना रूप त्याग कर पार्वती में शामिल हो गईं। तुलसी जी की उत्पत्ति। वृंदा भगवान विष्णु को अपना पति जलंधर समझकर उनके साथ पत्नी के समान व्यवहार करने लगी।
इससे वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया और शिव ने जलंधर का वध कर दिया। विष्णु द्वारा सतीत्व भंग किए जाने पर वृंदा ने आत्मदाह कर लिया। तब उसकी राख के ऊपर तुलसी का एक पौधा जन्म। तुलसी देवी वृंदा का ही स्वरूप है, जिसे भगवान विष्णु लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय मानते हैं। जलंधर की मौत। इस छल और अपनी पत्नी की मृत्यु के बारे में सुनकर जलंधर क्रोधित हो गया और कैलाश पर्वत छोड़कर युद्ध भूमि में लौट आया। भ्रम समाप्त होने पर शिव और उनकी सेना को सच्चाई का एहसास हुआ। शिव ने शुंभ और निशुंभ से युद्ध किया, लेकिन वे शीघ्र ही भाग गए। बाद में पार्वती ने उनका वध कर दिया। फिर जलंधर ने शिव से युद्ध किया। युद्ध के अंत में जब जलंधर की अधिकांश सेना नष्ट हो चुकी थी, शिव ने अपने पैर के अंगूठे से बने चक्र से उसका सिर काट दिया। उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा शिव में विलीन हो गई, ठीक उसी तरह जैसे वृंदा की आत्मा पार्वती में विलीन हो गई थी।